마스크를 다시 베어주십시오. 마스크를 바르게 हम दोनों अब ये बचा लास्ट, कोई टाइम नहीं है। टाई कर चुके हैं यार। करने वाली है जो पर डालेगा। अब ये मेरा ऑसम शॉट, विनिंग शॉट देख लो। चलो इतना बड़ा होता है क्या? नहीं थी दिल्ली टू साउथ कोरिया, तो हमें सबसे पहले दिल्ली टू मुंबई जाना पड़ा और फिर हमारी मुंबई से रात के 12:30 बजे फ्लाइट थी। तो हम सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हमने मुंबई की फ्लाइट पकड़ी। एक्सपीरियंस था फ्लाइट में बैठने का, मतलब मैं बैठी हूँ लेकिन बहुत छोटे में, तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो मेरे को बहुत नर्वसनेस फील भी हो रही थी कि कहीं मेरे को प्लेन सिकनेस ना हो जाए, ऐसा कुछ। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे से पहुंच गई मुंबई। हमें फ्लाइट में खाना भी मिला जो मैंने वेस्ट कर दिया था एज यूजुअल। पहुंच गए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मॉल से कम नहीं था, बहुत ही बड़ा था और वहाँ की सारी शॉप्स तो औकात से बाहर थी बिल्कुल ही, तो वहाँ मैंने नज़र नहीं डाली। उसके बाद हम गए लॉन्च, वहाँ हमने डिनर किया। डिनर के बाद हम बैठ गए अपने बोर्डिंग गेट में अपनी साउथ कोरिया की फ़्लाइट का इंतज़ार करने। ऑफ मुंबई फ्रॉम अबव वाज सो गुड। मेरा मन ही नहीं किया कि मैं वीडियो रोकूं, बस वीडियो बनाती जाऊँ, ऐसा मन कर रहा था। उसके बाद तो हम सो गए थे। जब हमारी आँख खुली तो मैंने इतना ब्यूटीफुल सनराइज एक्सपीरियंस किया जब हम वियतनाम लैंड कर रहे थे, क्योंकि वियतनाम में हमें 5-6 घंटे का हॉल्ट था। उसके बाद हम साइगॉन कैफ़े बार किचन में बैठ गए, क्योंकि हम टाइम पास तो करना ही था। फिर हम कुछ हमने ले लिया। मैंने तो कॉफ़ी ली, निशांत ने चिकन खाया और उस कैफ़े का व्यू बहुत ही सुंदर था। फिर हमने टाइम पास करने के लिए स्नूकर खेला, जिसमें आप देखोगे कौन जीता। हम दोनों अब ये बचा लास्ट, कोई टाइम नहीं है। टाई कर चुके हैं यार। पापा की परी हारने वाली है जो पर डालेगा। अब ये मेरा ऑसम शॉट, विनिंग शॉट देख लो। चलो चलो हाँ, देखो पापा की परी का ट्राई। अगर ये नहीं किया तो फिर इसको जीने का कोई हक नहीं है। चिच्ची पापा की परी। फिर वियतनाम से साउथ कोरिया के लिए हमारी बोर्डिंग थी। उस फ्लाइट पे हमें हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म और कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म मिला, जिसे हमें फिल करके एयरपोर्ट में सबमिट करना था साउथ कोरिया की। ये हमारा एक सनसेट व्यू था, बहुत ही सुंदर था जब हम साउथ कोरिया की फ्लाइट में बैठे थे। उसके बाद जब हम लैंड किया हमने साउथ कोरिया में, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं साउथ कोरिया पहुंच गई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम कि बस मैं सोच रही थी हर मोमेंट में कैप्चर कर लूँ यहाँ का। उसके बाद हम पहुंचे एयरपोर्ट, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा मेंटेन हो रखा था। तो साउथ कोरिया में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो जिस एयरपोर्ट में हम लैंड हुए उसका नाम है इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक और एयरपोर्ट है वो है गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद हमें अराइवल में जाना था, जिसके लिए हमें एक शटल ट्रेन लेनी थी। वो एयरपोर्ट के ही अंदर अंदर ट्रेन चलती है, तो इमेजिन कर लो कितना बड़ा एयरपोर्ट है, तो उसके अंदर ही अंदर मेट्रो चल रही है। उसके बाद हम ट्रेन से होके हम गए अराइवल्स में। तो हमारी 20 दिसंबर की फ़्लाइट थी। हमने सब कुछ रेडी रखा था, आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी रखी थी, अपने दोनों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी रखा था कि इन केस अगर उन्होंने मांग लिया तो हम दिखा दें। मतलब हमने बहुत वीडियोस भी देखी थी, सब बोल रहे थे कि एयरपोर्ट में चेकिंग हो रही है, बट कोई चेकिंग नहीं हुई। मास्क ज़रूरी था वहाँ, मतलब 1 भी मिनट मास्क नहीं खोलना, मास्क पहने रखना। तो जब हम अराइवल्स में पहुँचे हमने देखा इतनी सारी भीड़, आगे भी बहुत लंबी लाइन थी और पीछे से भी बहुत लंबी लाइन आ रही थी। तो हमें यहाँ लाइन में खड़े होके फॉर्म सबमिट करने थे और वहाँ से एक अराइवल कार्ड भी लेना था। अराइवल कार्ड भी फॉर्म फिल करके वहाँ सबमिट करके हमने अपना सामान ले लिया। फिर हम चल पड़े टी मनी कार्ड लेने। टी मनी कार्ड हर जगह यूज़ हो जाता है, जैसे मेट्रो में, किसी भी कन्वीनियंस स्टोर में, बस में, तो उसमें हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो जब तक निशांत टी मनी कार्ड ले रहा था तब तक मैंने कुछ चीज़ें भर ली।
भूख तो हम गए बर्गर किंग, जो बंद हो चुका था क्योंकि रात के 12 बज रहे थे, 12-1 बज रहे थे तो वो बंद हो चुका था। मतलब उसमें लिखा था 10 बजे तक ही खुला रहता है। तो हम खाने की तलाश में बहुत जगह भटके और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट था, तो हमने सोचा क्यों ना हम होटल पहुंच के कुछ मंगवा लेंगे। पहले हम गए करेंसी एक्सचेंज करने डॉलर टू वॉन, बट आई सजेस्ट कि आप लोग एयरपोर्ट से ना करके मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ अच्छे रेट्स में करेंसी एक्सचेंज हो जा रही थी। तो फिर हमने सोचा पहले हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। अभी तक हम एयरपोर्ट में घूम रहे थे बहुत देर से, तो पहले हम एयरपोर्ट से बाहर निकल के तब हमने देखना था कि हमें कौन सी जगह जाना है, एड्रेस वगैरह। हम यूज़ कर रहे थे पापागो एक ऐप है जिससे हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं कोरियन टू इंग्लिश ऐसे करके, और काकाओ मैप्स, ये सब बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कोरिया में। तो उसके बाद हमने पकड़ी मेट्रो, फिर हम गए एयरपोर्ट से बाहर। फिर हमें लाइन चेंज करनी थी लाइन 2 से, क्योंकि लाइन 2 से हमारा जहाँ होटल है वहाँ हमें पहुँचना। तो हम जल्दी जाने लगे लाइन 2 की तरफ, और लोग भाग रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी भागते भागते जाते हैं, तो हम भी भागने लगे। उसमें लिखा है हॉन्गकिंग यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा होटल हॉन्गकिंग यूनिवर्सिटी के आसपास था, मतलब 1-2 स्टॉप छोड़ के। हाथ कब चुके हैं, ठंड हो रही है। ये थी -13 डिग्री हो रहा था, 10 मिनट तक जंग रहे थे, हम चलिए चल रहे थे ताकि किसी भी तरह होटल पहुंच जाए। और फिर हम पहुंच गए थे अपने होटल कुकड़ो। बहुत ही बड़ा होटल था। हमारा जो रूम था वो 5th फ्लोर में था, वहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम जैसे अंदर पहुँचे बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि अंदर हीटर लगे हुए थे। तो उसके बाद हमने एंट्री करवाई, क्योंकि बुकिंग हमने पहले करवा ली थी, अगस्त में हम बुक कर चुके थे। उसके बाद हम लिफ्ट में गए अपना रूम देखने। और ये था हमारा रूम। मैं पूरी रूम की वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़ा सा दिखा पाई, पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लीन था।